Good morning students. So today we are going to see the difference between inflationary gap and deflationary gap. ठीक है. So first आ जाएगा meaning. So it refers to the gap by which actual AD exceeds AD at the level of full employment. यानी कि AD जो है वो ज़्यादा है AS से, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो जितना जितना ज़्यादा है ना AD से, उस गैप को अपन क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे. ठीक है. वहीं पे अगर अपन डिफ्लेशनरी गैप की बात करें तो इट रेफर्स टू द गैप बाय विच एक्चुअल एडी फॉल्स शॉर्ट बाय एडी ऑफ एडी एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. यानी कि एडी जो है वो कम है और एएस ज़्यादा है, ये वाली सिचुएशन है. तो इसमें क्या हो रहा है, जो एक्चुअल एडी है वो कम है अपने नॉर्मल एडी से. तो वो जो गैप है कि वो जो गैप है उसे अपन डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे अपना जो एक्चुअल एडी है वो ज़्यादा है नॉर्मल एडी से, और यहाँ पे जो अपना एक्चुअल एडी है वो कम है नॉर्मल एडी से. ठीक है. तो इन दोनों गैप्स को अपन क्या क्या बोलेंगे, अगर ज़्यादा है एडी एक्चुअल वाला तो इन्फ्लेशनरी गैप, अगर एक्चुअल वाला एडी कम है तो डिफ्लेशनरी गैप. ठीक है. सेकेंड आ जाएगा इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. सो इन्फ्लेशनरी गैप में it does not affect the output and employment level as economy is already operating at full employment level. ठीक है. तो इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रही है, तो इसीलिए आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी अफेक्ट नहीं आएगा. ठीक है. वहीं पे अगर अपन डिफ्लेशनरी गैप में बात करें तो इट लीड्स टू फॉल इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एडी. ठीक है. एडी की शॉर्टेज है, यानी कि डिमांड कम कर रहे हैं लोग, तो इसीलिए अपन फिर प्रोड्यूस भी क्यों ही करेंगे आउटपुट अगर डिमांड ही कम है तो. एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि हम लोगों को हायर भी कम करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें आउटपुट की ज़रूरत ही नहीं है, हमें आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं करना है. ठीक है. इनवॉलेंट्री, तो यहाँ पे अब जो है एम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगा. यहाँ पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है. यहाँ पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगा. क्यों? क्योंकि लोग काम तो करना चाहते हैं बट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है. ठीक है. हमें आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं करवाना है, तो फिर हायर ही नहीं करेंगे अपन लोगों को. ठीक है. इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि लोग काम तो करना चाहते हैं, राइट, बट देयर आर नॉट जॉब्स. ठीक है. ठीक है. याद आ गया. इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या था कि पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट दे डू नॉट गेट वर्क, राइट. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा. थर्ड आ जाएगा इम्पैक्ट ऑन प्राइस. तो प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशनरी गैप का, देखते हैं. सो इन्फ्लेशनरी गैप लीड्स टू इन्फ्लेशन, राइज इन जनरल प्राइस लेवल. ठीक है. वही इन्फ्लेशनरी गैप है, इसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस जो है वो राइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी. वहीं पर डिफ्लेशनरी गैप लीड्स टू डिफ्लेशन. डिफ्लेशनरी गैप है तो डिफ्लेशन होगा, फॉल हो जाएंगी जनरल प्राइस लेवल. ठीक है. गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस जो है वो गिर जाएगी, राइट. प्राइस जो है वो कम क्यों हो जाएगी, डिफ्लेशन क्यों होगा डिफ्लेशनरी गैप में, क्योंकि डिमांड जो है वो ऑलरेडी कम है, तो इसीलिए लोग क्या करेंगे, प्राइस को कम कर देंगे कि लोग हो सकता है कम प्राइस की वजह से ज़्यादा खरीदें. ठीक है. तो ऐसा भी होता है, लोग ज़्यादा फिर खरीदने लग जाते हैं और फिर बैलेंस हो जाती है अपनी इकोनॉमी. ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन होगा. ठीक है. ज़्यादा कर देंगे प्राइस, क्यों? क्योंकि डिमांड ऑलरेडी ज़्यादा है. ठीक है. तो अपन और ज़्यादा प्राइस बढ़ा देंगे ताकि सिर्फ कम लोग खरीद सकें. ठीक है. तो इसीलिए फिर इकोनॉमी वापस से स्टेबलाइज हो जाएगी. ठीक है. अब लास्ट पॉइंट अपना आ जाएगा डायग्राम का. ठीक. सो ई एफ इज टर्म्ड एज द इन्फ्लेशनरी गैप एंड ई जी इज टर्म्ड एज द डिफ्लेशनरी गैप. ठीक है. अब ग्राफ अपन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपन ओ वाई एक्सिस और ओ एक्स एक्सिस बना देंगे. ठीक है. ओ वाई ओ एक्स एक्सिस. ठीक है. अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, ए एस वाला कर्व बनाएंगे अपना, जो कि यहाँ से कितना होगा, 45 डिग्री होगा. ठीक है.
फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, 2 लाइंस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 2 लाइंस बनाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप है, यानी कि जो एक्चुअल एडी है वो अपना ज़्यादा है नॉर्मल एडी से, ठीक है। तो ये अपना रिक्वायर्ड एडी हो जाएगा, और इससे ऊपर बनाना है यानी ज़्यादा बनाना है तो एडी 1 अपन इससे ऊपर बना देंगे, ठीक है। वहीं पर डिफ्लेशनरी गैप है, तो इसीलिए जो एडी है, जो एक्चुअल एडी है वो अपना ऊपर रहेगा, और उससे नीचे अपना क्या लाई कर जाएगा, एडी 1 कर्व लाई करेगा, ठीक है। अब जहाँ पर भी तुम एडी वाला बनाओगे वहाँ पे जो जो पॉइंट है ई, वो अपन ई पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। मतलब ये एस जा रहा है, यहाँ से अपना एडी कर्व कट किया तो ये ई पॉइंट आ गया, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे भी ये एस कर्व है और एडी कर्व ने कट किया तो ई पॉइंट अपन यहाँ बनाएंगे, ठीक है। जहाँ पर भी एडी कट करेगा वहाँ ई पॉइंट बना दो सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद ई पॉइंट से अपने को ऊपर की तरफ ज्वाइन करना है, तो ये अपना एफ पॉइंट आ गया। तो अब ये जो गैप आया ना, इसको अपन इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे, ठीक है। और वहीं पे अब ई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, तो इससे इस लाइन को ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी लाइन को ज्वाइन करना है, तो ये जो पॉइंट आएगा इसको अपन जी पॉइंट बोलेंगे। और फिर ये जो गैप है इसको अपन क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके अपने को डायग्राम बनाना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।